Now the 36th Sutra talks about another method to control the antarayas, that is Vishoka va Jyotishmati. Vishoka means without shok, जो शोक रहित हो. Jyotishmati means it is a flame which is illuminated. So he says, अगर आप चित्त की वृत्तियों को या फिर चित्त विक्षेपों को पूरी तरह से अपने अधीन करना चाहते हैं या पूरी तरह से उनको समाप्त करना चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू, अथवा शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है. तो मन की स्थिति को शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति मन को बांध सकती है. और इनर स्टेबिलिटी इज गेन्ड बाय कॉन्टेम्पलेटिंग ए ल्यूमिनस सोरोलेस एफ्लुजेंट लाइट. तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने चित्त को बांधें इस प्रकाश वाली प्रवृत्ति से. तो इस सूत्र में शोक रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति को भी चित्त को एकाग्र करने का उपाय बताया है. यह ऊपर के सूत्र में प्रवृत्तिरूपन्ना मनसा स्थितिमनि का इसका ग्रहण इस सूत्र में किया गया. विशोका का अभिप्राय है शोक रहित, विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द सॉरोस. योगाभ्यास करने से तमोगुण रजोगुण का प्रभाव न्यून हो जाता है और सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है. सो व्हेन यू प्रैक्टिस योगा, the sattva becomes predominant and all the rajas and tamas becomes zero or it is disintegrated. उसकी प्रधानता के कारण यह वृत्ति दुख रहित होती है. So because of this what happens, this वृत्ति becomes free from all the pains. ज्योतिषमती का अर्थात है प्रकाश वाले और द विथ प्रकाश. सत्वगुण प्रकाशशील है, इसलिए यह भी प्रकाश स्वभाव वाली है. यह प्रकाश सूर्य जैसा तीव्र नहीं है. जैसे नेत्र पदार्थों का परिज्ञान कराने में समर्थ है, वैसे ही ज्योतिषमती प्रवृत्ति भी पदार्थों के स्वरूप को जानने में समर्थ है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू मेडिटेट ऑन सोरोलेस एंड ल्यूमिनस लाइट, ऑटोमेटिकली यू कैन कंट्रोल योर चित्ता. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ठीक से समझें कि मनस्थिति निबंधिनी, इट इज़ हाउ टू फिक्स योर मनस. तो उसमें एक है कि आप शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्त मन की स्थिति को बांधने के लिए आप यू कैन अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज द 37th सूत्र इज वीतराग विषयम व चित्तम. सो वीतराग मीन्स वीतराग योगियों के चरित्र का आलम्बन करने वाला अथवा चित्त को स्थिर करने वाला. तो मनस्थिति निबंधनी का और थ्रू गिविंग द चित्ता ए सब्जेक्ट और कॉन्टेम्पलेशन. एग्जाम्पल, ए पर्सन इज एन आइडियल हु what has transcended the attachment, through the chitta which has transcended the attachment or of the any subject. तो मतलब कि अथवा वीतराग योगियों के चरित्र को विषय बनाने वाला चित्त स्थिर होता है. अब देखिए हाउ टू अंडरस्टैंड दैट. सपोज यू नो सम सेंट, देरोहा बाबा हैं, कोई भी सेंट who has reached that stage. So if you are meditating, if you want to control, if you want to stabilize, or if you want steadiness in your chitta, start meditating on that person or the quality of that person. Remember the importance and the knowledge of that person, what he has given. So automatically it will help you to focus and gain steadiness in the chitta. So वीतराग योगियों के चित्त का अर्थात योगियों के चरित्र का आलम्बन करने वाला साधक का चित्त स्थितिपद स्थिरत्व प्राप्त होता है. सो उनके चरित्र का, सो जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग द योगीज एंड ऑटोमेटिकली इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस योगीज, ऑटोमेटिकली यू विल सी योर चित्त ऑल्सो गेन्स द स्टेडीनेस. नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा. सो स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम मीन्स स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलम्बन करने वाला अथवा चित्त का स्थिर होना. सो देर इज अनदर वे. सो स्वप्न ज्ञान, द नॉलेज विच यू रिसीव इन योर ड्रीम्स और इन योर स्लीप, इवन दैट ऑल्सो कैन हेल्प यू इन स्टेबलाइजिंग और स्टडिंग योर चित्ता. सो व्हाट ही सेज, by recollecting and contemplating on the experience of dream filled with the knowledge or the yogis, or dreamless sleep during watchful or wakeful or waking state. So either you gain it in the dream, like if somebody
some yogi appears in your dreams and he blesses you with something. And then in Nidra also, if you are remembering that, so automatically that can help you to stabilize or bring steadiness to your chitta. So स्वप्नगत ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला या सुषुप्ति ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला या करने वाला तदाकार रहित योगी का चित्त स्थिति पद को या स्थिर पद को प्राप्त करता है. तो वॉट एवर यू हैव एक्सपीरियंस इन योर ड्रीम और इन योर स्लीप, इट कैन हेल्प यू टू स्टडी योर माइंड. So this is about the 38th sutra. Now next is 39th, Yathabhimat Dhyanadva. And there is another method through which you can bring steadiness in the mind, and that is अथवा योग शास्त्र एवं अन्य सत्य शास्त्रों में मनोनियंत्रण के जो उपाय बताए गए हैं, यानी कि ध्यान के जो उपाय बताए गए हैं, फॉलो दैट. So he says you can control your chitta or bring steadiness in the chitta by meditating on any desired object conducive to the steadiness of consciousness. So through dhyana also you can bring stability in your chitta. So यह सूत्र में बतलाया गया है कि चित्त को एकाग्र करने के साधन जो योग दर्शन में वर्णित हैं, वेद और वेदानुकूल शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, उनमें से साधक को जो भी अनुकूल हो, विच एवर इज़ फेवरेबल, विच एवर यू लाइक हो, उसका अभ्यास करें. उसका अभ्यास करते करते चित्त स्थिर हो जाता है. बाय प्रैक्टिसिंग योर चित्त बिकम स्टेबल एंड स्टडी. यहाँ पर स्थिर हो जाने से साधक अपनी इच्छा के अनुसार अपने चित्त को जहाँ भी स्थिर करना चाहे वहाँ स्थिर कर सकता है. सो बाय मेडिटेटिंग ऑन दिस द साधका's चित्ता बिकम स्टडी एंड वंस दैट इज स्टडी द साधका कैन मेडिटेट ऑन एनीथिंग and there also he will experience the same steadiness. So this is the completion of your Manasthiti Nibandhini. So different methods, meditation, then you have seen in your dreams, in your sleep you can do, then whatever things have happened in the past, or if you see any person of great importance, you can control your chitta with that also. You can meditate on the divine flame which is free from all the shokas, all the sorrows. So these are the different methods through which you can totally control the chitta. Now we will see what is the next sutra, which is 40th sutra. So Parmanu Param Mahatvanto Ashya Vashikar. So he says परमाणु मीन्स सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु पर्यंत, बड़ी से बड़ी, दीर्घ से दीर्घ वस्तु पर्यंत इस चित्त को वशीकार कहा जाता है. सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा दीर्घ से दीर्घ वस्तु पर्यंत इस चित्त का वशीकार है, अधिकार है, नियंत्रण है. सो देर इज ए कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सच वन चित्ता, इधर चित्ता, हु हैज़ फॉलोड दिस प्रीवियस वॉट एवर वी हैव डन ऑन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और द थिंग एट द वन एंड एंड द बिगेस्ट ऑन द अनदर थिंग. तो ऐसा वशीकार चित्त जो परमाणु से लेके, एक अणु से लेके एक अणु जो छोटा से छोटा है, एंड द बिगेस्ट थिंग ऑल्सो, ही हैज़ गॉट मास्टरी, ही हैज़ गॉट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. सो मास्टरी ऑफ कॉन्टेम्पलेशन ब्रिंग्स, मतलब ये ध्यान करके चित्त को एकाग्र करके वशीकार, इफ़ यू ब्रिंग्स द पावर टू एक्सटेंड फ्रॉम द फाइनेस्ट पार्टिकल टू द ग्रेटेस्ट पार्टिकल. तो याद रखें कि सूक्ष्म में प्रवेश करने वाले इस योगी के चित्त को परमाणु पर्यंत पदार्थों में स्थितिपद या स्थिरता प्राप्त होती है. स्थूल में प्रवेश करने वाले योगी को चित्त को परम महत्व पर्यंत पदार्थों में स्थिति प्राप्त होती है. इसी प्रकार उन दोनों कोटियों में स्थित पद को प्राप्त चित्त की जो अति प्रतिहत गति है वह परम वशीकार कहलाता है. उस वशीकार से परिपूर्ण चित्त अभ्यास साध्य परिक्रम की अपेक्षा नहीं रखता. तो वंस यू रीच द वशीकार चित्ता स्टेज, automatically you will see there is a total control over the atom also and the grossest particle also. So it is a complete control over all the matter to the extreme grossest thing in the universe. So this is the effect of your basically Manasthiti Nibandhini, or this happens when you meditate and control, and where all the chitta vikshepas are totally disintegrated and your chitta is very stable and steady now.